मकर संक्रांति से पहले आप हमारा ये पॉडकास्ट ज़रूर देख लें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जगत गुरु आचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार आपका। मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को मनाई जा रही है। सबसे पहले मकर संक्रांति का आप विशेष महत्व बताइए, क्योंकि हिंदू धर्म में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति अपने आप में नाम कहते हैं यथा नामम तथा गुणम, उसका नाम ही उसका अपना गुण बयान करता है, बखान करता है। मकर संक्रांति, जब भगवान भुवन भास्कर, जब नवग्रहों के राजा भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य दो ही अयन करते हैं, एक आप दाहिने घूमते हो और बाएं घूमते हो, तो वैसे ही भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं और उत्तरायण होते हैं। तो जब दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं, उत्तर की तरफ आते हैं, नदियों की तरफ आते हैं, बहाव की तरफ आते हैं और राशियों में अपने पुत्र की राशि में आते हैं, अपने उस ग्रह की, 9 ग्रहों की परिधि की उस राशि में आते हैं जो कर्म का दंड देने के लिए, कर्मावली के लिए प्रधान देवता है भगवान शनि। उनकी राशि में जब आते हैं तो मकर संक्रांति बोलते हैं। मकर में भगवान सूर्य ने प्रवेश किया, उसमें संक्रांति की, तो ये मकर संक्रांति हो गई। बिल्कुल, बहुत ही आसान भाषा में आपने बताया। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, कन्फ्यूजन है कि उस दिन एकादशी भी है। अब एकादशी में तो चावल नहीं खाया जाता है, संक्रांति पर खिचड़ी बनती है, खिचड़ी का दान दिया जाता है, तो क्या करना चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि लोगों को आदत है इंटरनेट और ये जो सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी है इसमें पढ़ाई करने की, इस कारण से लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। जब ये सड़तिला एकादशी बोलते हैं इसको, और ऐसा संयोग 23 वर्षों के बाद बन रहा है। अच्छा। 2003 में ऐसा हुआ था और इस वर्ष ऐसा हो रहा है, तो अपने आप में ये बहुत विहंगम योग है, बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करण में वच, शास्त्र कहते हैं कि 5 अंग को मिलाकर के शरीर बनता है और 5 ही अंग को मिला के पंचांग बनता है। तो पंचांग की धुरी का ये पहला सोपान है, ये पहली व्यवस्था है जहां पर पंचांग को स्पर्श किया जाता है। सड़तिला एकादशी को आप चावल क्यों नहीं स्पर्श करेंगे और क्यों नहीं? चावल का आप एकादशी को केवल, जब सिर्फ एकादशी है, केवल एकादशी के मंतव्य में आप चावल स्पर्श नहीं करते। किसी भी चीज का जब हम स्वरूप चेंज कर देते हैं, ये चावल नहीं होते, आप इसमें दाल डाल के खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी जब आप चूने में हल्दी डाल देते हैं तो ना चूना बचता है ना हल्दी बचती है, वो रुचना बनता है, वो रोली मोली और उसको सिंदूर और उसको तिलक बोलते हैं। तो जब आप उसे खिचड़ी बना रहे हैं, जब आप उसको दाल के साथ, माख के साथ में संयुक्त कर रहे हैं, तो एक तो ये दोष पहले ही समाप्त हो जाता है। इसमें आप तिल डालते हैं, इसमें आप खिचड़ी डालते हैं, इसमें आप देशी घी डालते हैं, इसमें आप तमाम सब्जियां डालते हैं, चावल का दोष वैसे ही समाप्त हो गया, पहली बात। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये है कि शास्त्र कहते हैं कि हर पर्व अपनी गरिमा को जानता है। हम जब जिस भी देवता का पूजन करते हैं उसकी प्रधानता के साथ काम करते हैं। हम जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम कहते हैं तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम अग्नि, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो और तुम ही सर्वस्व हो। हम देवी की पूजा करते हैं तो हम उनको कहते हैं सर्वस्वरूपी, सर्वेशी, सर्वशक्ति समन्विते, तुम ही सर्वस्व हो। हमारे हिंदुत्व में, हमारे इस सनातन पद्धति में हमारे यहाँ प्रधानता है। हम जब किसी को श्रेष्ठ बनाते हैं, आज आप अगर कहीं के डीएम होंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के, हमने अगर आपको डीएम बनाया तो हम वो पावर भी तो देंगे आपको कि आप उस डिस्ट्रिक्ट को संभाल सके। तो ऐसे ही पर्वों की प्रधानता है। ये पर्व एकादशी पर्व नहीं है, यहाँ प्रधानता किसकी? इसमें मकर संक्रांति की प्रधानता है। तो मतलब खिचड़ी का दान दे, खिचड़ी बनाए, मकर संक्रांति के लगेंगे, एकादशी के नियम नहीं लगते। मतलब ये मैं रोक रही हूँ कि बीच में जो कंफ्यूजन है, क्योंकि खिचड़ी पर्व भी हम इसे कहते हैं महाराज जी, खिचड़ी पर्व कहते हैं। तो मतलब खिचड़ी आप बनाइए उसमें और खिचड़ी का आप दान करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपने समझाया। दान करें, अपात्र दीयते दानम तद्दानम दान संप्रतम, वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि दान हमेशा परमाधिक व्यवस्थाओं के आधार पर होता है। जैसी पर्व की व्यवस्था है, जैसी उस व्यवस्था का मानस है। रामायण की एक परंपरा से आपको जोड़ रहा हूं। भगवान राम ने
जब सुग्रीव और बाली के युद्ध में सुग्रीव का साथ दिया और बाली का वध किया छुप करके, वहां पर उसको दंड दिया और ये कहा कि आप अपने भाई की पत्नी के साथ आपने जबरदस्ती ब्याह किया और अपने साथ रखा, इसलिए आप पापी हैं और आपको इसका दंड मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जब श्रीलंका में गए तो रावण की पत्नी को या उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो सारी की सारी उठा करके विभीषण को दे दी। तो दोनों ही परंपराओं का निर्वाहन कैसे हुआ? एक तरफ वही पाप है, दूसरी तरफ वही पुण्य कैसे हो गया? स्थान का महत्व है। किसी किसी स्थान, देश, काल, परिस्थिति, उसके आधार पर नियमावली चलती है। श्रीलंका में वहां यही पुण्य है, इसी को पुण्य कहते हैं। देश काल स्थिति में कहीं कहीं पर मांस की अधिकता है तो भगवान को भी मांस चढ़ाते हैं। यहाँ छूना, बहुत स्पर्श गहरी करना बात भी आप पाप है। आचार्य जी कह रहे हैं। तो जब आप परिस्थितियों के आधार पर देश काल परिस्थिति और प्रधानता जब आप चर्चा करते हैं, मुझे अधिक जोगी मठ उजाड़ वाली बात है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। अब क्या होता है, लोगों को अपनी रील वायरल करनी है, लोगों को अपनी बातें बना करके किसी न किसी तरीके से अपना फेस चमकाना है, शास्त्रगत बात करनी है। जब पंचांग बन रहा है, जब वो पर्व उस दिन बन रहा है, जब परमात्मा ने वो विधान वैसा बनाया, जब खगोल बनाने वाला जो पूरी के पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसने सूर्य को आदेश दिया कि आप इस तिथि में, वो 2-4 घंटे आगे पीछे भी तो हो सकते थे। नहीं, जब परमात्मा ये चाहता है कि इस दिन सटतिला एकादशी को आप चावल खाएं, तो आप कौन होते हैं इस व्यवस्था को? बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं महाराज जी, उनका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें यह है कि आप खिचड़ी मत खाइए, खिचड़ी का दान मत कीजिए, बाकी चीजें आप जो गुड़ तिल दान देते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी ने कंफ्यूजन दूर कर दिया है, क्योंकि खिचड़ी पर्व हम इसे कहते हैं और ये तो परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल, आपका जन्मोत्सव किसी दिन हो तो जन्मोत्सव को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि वो एक तिथि निश्चित है, निर्धारित है कि इस दिन ही आपको करना है। अब उस दिन, आज मंगलवार है, जैसे हम लोग यज्ञादिक करते हैं, रविवार को मंगलवार को तिल चटकाना मना है, लेकिन अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, उसकी पूर्णाहुति उस तिथि में पड़ रही है और हमें मुहूर्त मिल रहा है, हमें अग्निवास मिल रहा है, तो हम यज्ञ करते हैं। हम 7 दिन का जब यज्ञ करते हैं, 9 दिन का यज्ञ करते हैं, उसमें मंगल भी बीच में आता है, उसमें रविवार भी बीच में आता है, तब तो हम उसमें तिल से स्वाहा कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि प्रधानता यज्ञ की है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी डालने की बहुत जरूरी बात है। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मकर संक्रांति कहते हैं, किन राशियों के लिए ये अति शुभदायी होगा? उनका मंगल ही मंगल होगा, जीवन में हर कार्य बनेंगे। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो क्या ज्योतिषीय व्यवस्था है, ज्योतिष में एक सबसे पहला सूत्र लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या हम लोग ज्योतिष पढ़ाते हैं और हमने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं इसके ऊपर। हमारी अपनी 12 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 400 स्कूल्स हैं, तो हम लोगों ने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जगत गुरु के पद पे आने के पश्चात इसको अध्यात्म को थोड़ी शिक्षा में लेकर के आए, क्योंकि शिक्षा बहुत आवश्यक है, आपको लर्निंग बहुत आवश्यक है। जब आप कहते हैं कौन सी राशियों के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको एक श्लोक के साथ जोड़ रहा हूँ। वेद चक्षु किरेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्यते संयतो पीतरैः करणनाशाद भी चक्षुसांगे न हीनो न किंचित करा। ज्योतिष कहता है कि ये जो दिवस है ना, ये जो दिन है, ये ऑडिट दिवस है। ये क्या है? ब्रह्मांड का, ये ब्रह्मांड का ऑडिट का दिन है। आज के दिन ऑडिट होता है कि किसने किसने क्या क्या कर्म किया है, क्या क्या अच्छे कर्म किए, क्या क्या बुरे कर्म किए, क्या बेहतर चीजें करी है, और क्या तुमने अच्छे काम किए हैं या खराब काम किए, उसका आपको प्रतिफल मिलता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ फलों का तुम भोग करते ही करते हो। इसमें तुला राशि, इसमें कुंभ राशि, इसमें मीन राशि, इसमें मिथुन राशि, ये राशियां अपने आप में इस वर्ष में बहुत उभर कर सामने आएंगे, आप देखिएगा। अच्छा। ये जैसे सिंह राशि वाले लोग हैं, सिंह राशि में इस बार हर तरह के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। एक ऐसा अलौकिक परिवर्तन दिखेगा सिंह राशि में। सिंह राशि का कोई बहुत बहुत टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति इस साल आपको नीचे गिरते हुए दिखेगा। अच्छा। इस बार सिंह राशि में कोई बहुत सामान्य सा व्यक्ति बहुत ऊपर उठते हुए दिखाई पड़ेगा। इस बार जो बहुत चमत्कारिक लक्षण देखने वाले वो आपको कुंभ, तुला और सिंह, ये 3 राशियों में बहुत परिवर्तन दिखने वाला है। जिसमें मेष है, वृश्चिक है, इनके लिए बहुत बहुत अच्छा नहीं है, इनके लिए बहुत बहुत अटपटा सा है। अच्छा। इनके लिए हेल्थ में तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, ये कर्मावली है। ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष किसी भी तरह से भविष्यवाणी नहीं है। ज्योतिष एक रिपोर्ट है। आपके हाथ में कहीं ये हड्डी किसी की टूट गई, आप एक्सरे कराओगे तो उसमें दिख जाएगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो आपके कर्म, जो आपके शरीर से हुए पाप है, उसका फल आपको भोगना ही पड़ता है, उसमें चाहे आप राशि देखें अथवा नहीं देखें। इसलिए ये दिन है, इस दिन खूब दान कीजिए। हाँ, यही मेरा आपसे सवाल होने वाला था। 1000 गुना फल मिलेगा। जो तुमने पाप कर रखे हैं, जिसका फल तुम्हें मिलने वाला है, ऑडिट दिवस है, इसके पहले ही दान कर लो। तो मतलब ये आप बताइए कि जो दान का विशेष महत्व होता है, यही मेरा आपसे सवाल था कि दान 14 तारीख को ही करना है, और जैसे गुड़ दान में दिया जाता है, तिल, खिचड़ी, तो सबका अलग अलग महत्व है, इसको आप जरा डिटेल में समझाइए। देखिए क्या है, तिल का रंग और तिल की जो आध्यात्मिक विरासत है, जो उसकी आध्यात्मिक रिचनेस है तिल की, तिल आपके हर उस काम में, हर उस अनुष्ठान में, हर उस यज्ञ में सम्मिलित होता है जहां पर आप परमात्मा से सीधे साक्षात्कार कर रहे होते हैं। जैसे आप जब पितृपक्षों में श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसमें तिल के बगैर नहीं कर सकते। आप जब परमात्मा को कुछ भोज्य प्रदान करते हैं, जब स्वाहा करते हैं, तो बिना तिल के नहीं कर सकते। वैसे ही विदान बिना तिल के संपन्न नहीं होता, और माघ के महीने का तिल सबसे प्रमुख धान्य है। हर राशि का, हर ग्रह का, हर महीने का अपना एक धान्य है, एक अनाज तो इसमें है। तिल तो सबसे प्रमुख है। इस महीने का, इस दान का, इस परंपरा का तिल सबसे महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र में इसके लिए बोलते तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला। अच्छा। पंजाबी जो सिख समुदाय के लोग हैं, वो अभी लोहड़ी और इसमें मतलब सब सर्वाधिक उनके यहाँ तिल और गजक को इतना बढ़ चढ़ करके प्रयोग किया जाता, खाना देना, गिफ्ट करना। तो ये परंपरागत प्राकृतिक अरेंजमेंट है। प्रकृति कहती है कि जैसे ही आप इस अनाज को, आयुर्वेद क्या कहता है, इस अनाज को अगर आपने भक्षण करना शुरू किया, जितने भी मिडिल ईस्ट के क्षेत्र हैं, इसमें आप देखिए तिल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ की आप रिचनेस देखिए, वहाँ की ब्यूटी देखिए, वहाँ का स्किन कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि तिल में कितनी संपदा है। इस छोटे से तिल में कितनी संपदा छुपी हुई है, जिसको आप इग्नोर करते हो। आपके ऋषियों ने कहा केवल माघ के 1 महीने में आप तिल का प्रयोग अधिक करें तो आंखों की रोशनी, कलर, और दान के लिए तो कहते हैं 1000 गुना ज्यादा फल तो मिलता मतलब है। तिल जो है, लड्डू कुछ भी तिल का आप दे सकते हैं, खाली तिल दे दीजिए। अनाज, और जैसे उड़द की दाल, अक्षत यानी चावल, और देसी घी, और इन सब चीजों के साथ कुछ द्रव्य इत्यादि। जब आप इसको दान करते हो तो आपके पुराने जो कर्मों में गड़बड़ी हो गई थी, वो ऑडिट दिवस के पहले ही तुम ठीक कर सकते हो, ऑडिट दिवस तक ठीक कर सकते हो, ताकि ऑडिट में आगे तुम्हारे राशियों पर जो अप्रबंध लगने वाले, जो खराब चीजें आने वाली, उसका फल आपको मिले ही नहीं। तो आचार्य जी, मतलब 14 तारीख को आप किसी भी समय ये कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक? ये पूरे माघ भर कर सकते हैं। अच्छा, माघ भर। मतलब माघ हम पहले प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे 3 तारीख से इस महीने का को स्पर्श किया गया, और 3 तारीख के बाद 14 तारीख को आपका ये संक्रांति आई। तो ये पूरा 100% महीना, मतलब ये तो 12-11 दिन बाद आई संक्रांति। आप दान की परंपरा 3 तारीख से शुरू हो गई। आप माघ का महीना आप प्रयागराज जाकर के देखिए, कई हजार लोग इस ठंड में जलाशय के पास बैठ करके कितनी साधना कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं। ये महीना ही अलौकिक है। 1 महीने का ये पुरस्चरण, 1 महीने का ये कल्पवास, 1 महीने का ये वहाँ निवास, ये 1 महीने में किया हुआ दान जीवन भर काम आता है। ये बहुत ज़रूरी बात आप कर रहे हैं। और स्नान का भी विशेष महत्व होता है। हाँ, देखिए क्या है, स्नान कभी भी शरीर धोने को नहीं कहते। स्नान को 99.9% लोगों को लगता है शरीर को धुल लेना स्नान है। स्नान आत्मा का है, मन का है, बुद्धि का है, विचारों का है, और आपकी निजता का है। निजता मतलब जो आपका निजी कंस्ट्रक्शन है, उसका स्नान है। आपका अपना परिचय क्या है? आपका केवल एक नाम परिचय नहीं है, आपका बाहरी जो आवरण है ये परिचय आपका नहीं है। आपका परिचय शुरू होता है आपके स्वभाव से, आपकी भाषा शैली से, आपके अपने निजी रिश्ते जिस तरीके से आप बनाते हो, जो आपका अपना चरित्र है, जो आपका चित्र है, और जो आपके संस्कार हैं, ये आपका परिचय। तो वहाँ स्नान होता है। माघ का महीना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कि आप
हर तरह से सर्वांगीण स्नान करते हो। दान करके आत्मा स्नान करती है, कथाएं सुन करके मन स्नान करता है, आपकी बुद्धि और आपके विचार स्नान करते हैं संतों का दर्शन करके। तो तमाम तरीके से आप स्नान करते हो, इसलिए यहाँ स्नान का महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल महाराज जी, आप इतनी सुंदर बातें बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक जीवन को नई दिशा भी मिलती है, और ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। और यही हमारा मकसद भी है इस पॉडकास्ट के ज़रिए, हमने जगत गुरु को बुलाया है ताकि आप बारीकी से चीज़ों को समझ पाएँ, और अपने जीवन में अगर हम उसका कुछ हिस्सा भी ला पाएँ तो मुझे लगता है कि फिर जीवन सही दिशा में रहेगा। देखिए 12 महीने आप खूब अच्छे बुरे सब कर्म करते ही हो। हाँ। एक महीना माघ का है, इस महीने में आप दान करते हो, इस महीने में आप पुण्य करते हो, इस महीने में आप सत्कर्म करते हो, इस महीने में आप श्रेष्ठ काम करते हो। क्योंकि देखिए पाप कर्मों के लिए आपको प्रयास नहीं करने पड़ते, पाप कर्म अपने आप प्रयास करके आपसे करवा लेते हो, उसके लिए तो आप प्लानिंग करके भी कर लेते हो। लेकिन सत्कर्मों के लिए, पुण्य के लिए, दान के लिए, श्रेष्ठ काम करने के लिए आपको बहुत बल लगाना पड़ता। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनसे पुण्य हो जाते हैं अपने आप, ये बड़ी किस्मत से होता है, ये बहुत पूर्वजों के बड़े पुण्य प्रताप होते हैं जब आप ऐसा कर पाते हो। तो ये होना बड़े सौभाग्यशालियों का काम है। ये एक महीना तो खूब दान करना चाहिए। बिल्कुल।